नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम ने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी है। विशेष रूप से तमिलनाडु में एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार ने देश के अन्य राज्यों में परिवारवाद राजनीति के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यूपी और बिहार जहां लंबे समय से विरासत की राजनीति का अखाड़ा रहा है, वहां भी अब युवराजों की राह कठिन होती दिख रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ममता स्टालिन की हार से देश की राजनीति की दिशा और दशा पर क्या असर पड़ा है? अब देखिए, भारतीय राजनीति में परिवार आधारित नेतृत्व तो कोई नई बात तो है नहीं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन, ठीक है, और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की भूमिका हो, या बंगाल में ममता बनर्जी और के साथ अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे का उभरता हुआ कद हो, इन सभी उदाहरणों में विरासत और संगठन का मिला जुला रूप दिखता है। लेकिन हाल ही में 5 राज्यों में आए चुनावी जो नतीजे हैं, वो वर्तमान चुनावी माहौल जो हैं वो संकेत दे रहे हैं कि मतदाता अब केवल विरासत के आधार पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता के आधार पर समर्थन करता है, और इसलिए विरासत की राजनीति करने वालों के लिए बड़ी चुनौती है। सर, 2026 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने उत्तर से दक्षिण तक विरासत के सिंहासन को हिला रख दिया है। बिल्कुल, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की विदाई और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार महज 2 राज्यों की सत्ता का समान परिवर्तन नहीं माना जा सकता, बल्कि यह उस राजनीतिक शैली की विफलता का संकेत है जहां सत्ता की चाबी परिवार या अघोषित उत्तराधिकारियों के हाथ में सौंप दी जाती है। इस चुनावी झटके से बिहार भी अछूता नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और अखिलेश यादव के राजनीतिक भविष्य पर भी बहस छिड़ गई है कि भाई ये भी तो विरासत की राजनीति कर रहे हैं, क्या जनता इनका साथ देगी? तो अगर इनमें होगा अलग कुछ नेतृत्व क्षमता दिखेगी, कुछ अलग करने का भरोसा दिखेगा, तभी उनको साथ मिलेगा। ममता बनर्जी के लोगों ने कहाँ अभिषेक बनर्जी का साथ दिया? सर, यही सवाल मेरे मन में है कि क्या अभिषेक बनर्जी को पार्टी का घोषित उत्तराधिकारी बनाना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार की सबसे बड़ी जो वजह है, उसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका को ही माना जा रहा है। जो चुनावी रणनीतिकार हैं, उनका मानना है कि अभिषेक को अघोषित उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने से पार्टी के पुराने नेताओं और जनता के बीच एक अहंकार का संदेश गया। ठीक यही स्थिति तमिलनाडु में रही, जहां एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को सत्ता के शीर्ष पर के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जनता ने इन दोनों राज्यों में वंशवाद के मुकाबले विकल्प को चुना। यह संदेश साफ है कि मतदाता अब केवल पिता या बुआ के नाम पर मुहर लगाने को तैयार नहीं है। मतदाता को एक ऐसा नेता चाहिए जो राज्य को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ा सके, जो उनको रोजगार दे सके, जो सुशासन दे सके। केवल लालू यादव का बेटा होने का फायदा नहीं मिलने वाला है, केवल ममता बनर्जी के भतीजा होने का लाभ नहीं मिलने वाला है, और नीतीश कुमार के बेटा होने के नाते ही जनता नीतीश कुमार की तरह स्वीकार नहीं करने वाली है। तो चुनौती तो है, ये चुनाव के नतीजे बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। तो सर, क्या 2026 के बाद बिहार में जो परिवार आधारित राजनीति है वो कमजोर होगी? अब देखिए, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव ने तो यही संकेत दिया है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव वर्तमान में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने 2020 और उसके बाद के चुनाव में खुद को लालू प्रसाद यादव की परछाई से अलग रखकर एक युवा नेता के रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने उनकी रणनीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। यदि ममता और स्टालिन जैसे कद्दावर नेता अपने उत्तराधिकारियों के बोझ तले दब सकते हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए अपनी पारंपरिक विरासत को बचाए रखना एक कठिन चुनौती तो होगी ही। और राजनीतिक दृष्टि से विशेष बात यह है कि उनके लिए अब केवल सामाजिक न्याय का पुराना नारा नहीं चलने वाला है। लालू जी के ज़माना अलग था, उस समय की राजनीति अलग थी, उस समय की ज़रूरत अलग थी। तो तेजस्वी अगर उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। उन्हें ये साबित करना होगा कि उनकी राजनीति परिवार की चारदीवारी से बाहर निकलकर आम कार्यकर्ता के पसीने की इज्जत करती है, उसको अहमियत देती है, और वो पुराने रास्ते छोड़कर बिहार को नए रास्ते पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। तभी बिहार की जनता साथ देगी ना। लेकिन सर, बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी जो नतीजे हैं वो क्या नैरेटिव बदल दिया है? बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक अपने परिवारवाद
परिवार को राजनीति से दूर रखा है। हालांकि हाल के महीनों में मतलब अब निशांत को राजनीति में ला चुके हैं और राजनीति में निशांत को लाने की मांग पार्टी से हो रही थी, उन्होंने इजाज़त भी दे दी है। लेकिन अब सवाल तो उठ ही रहा है कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में ला दिया। बंगाल में अभिषेक बनर्जी की असफलता ने नीतीश कुमार के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यदि नीतीश अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में बेटे को राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं तो उन पर भी वही परिवारवाद का लेबल लगेगा जिससे वो हमेशा बचते रहे हैं। बिहार का युवा मतदाता जो बेरोजगारी और विकास को देख रहा है, वह किसी नए राजकुमार को आसानी से स्वीकार करेगा, इसको लेकर भी संदेह है ना। तो निशांत के सामने बड़ी चुनौती है कि वो अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएं, वो जनता को ये संदेश दे पाएं कि भाई नीतीश कुमार से अलग कुछ करने की क्षमता उनमें है, चाहे उनका विजन, उनकी सोच आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से है। सर, बंगाल और तमिलनाडु के चुनावी नतीजों से क्या परिवारवाद की राजनीति को लेकर दबाव बढ़ा है? बिल्कुल, ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन के उत्तराधिकार मॉडल पर सवाल तो उठा ही है। बिहार में निशांत कुमार के लिए बड़े सियासी संकेत हैं। अखिलेश यादव की साख बचाने की जदोजहद क्या रंग लाएगी, ये सबके जहन में सवाल उठ रहा है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी इसी कसौटी पर हैं। मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश तो की, लेकिन परिवारवाद का साया उनसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाए। तमिलनाडु में स्टालिन की हार अखिलेश के लिए एक सबक भी है कि यदि संगठन के भीतर केवल एक परिवार का वर्चस्व रहेगा तो जमीनी कार्यकर्ता और मतदाता दोनों साथ छोड़ सकते हैं। तो यूपी और बिहार दोनों के लिए बड़ा संदेश छुपा हुआ है तमिलनाडु बंगाल के चुनाव का। सर, अभी आपने यूपी की बात की, क्या यूपी में अखिलेश यादव के सामने ये चैलेंज वैसा ही है जैसा ममता दीदी के सामने था? क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अभी से रणनीति बनाने के लिए लग गए हैं। देखिए, 27 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। भारतीय राजनीति का नया ट्रेंड अब सामने आ गया है कि परफॉर्मेंस और पहुंच होनी चाहिए। ममता बनर्जी और स्टालिन की हार ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब राजनीतिक विरासत और वसीयत को तजब्बो नहीं देने वाली है। बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत अहम समय है। तेजस्वी यादव हो या निशांत कुमार या फिर यूपी में अखिलेश यादव, इन सभी के लिए आने वाला समय अग्नि परीक्षा जैसा है। हाँ, निशांत के पास, तेजस्वी के पास समय है अभी, क्योंकि चुनाव 4 साल बाद होना है, तो चुनाव भी 4 साल बाद होना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो चुनाव 27 में ही होना है, उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और इन्हें ये समझना होगा कि राजनीति में अब सरनेम से ज़्यादा सिग्नेचर मायने रखता है। मतलब लालू प्रसाद यादव का नाम केवल काम नहीं आने वाला है, आपकी अलग पहचान काम आने वाली है, आपकी अलग सोच ही काम आने वाली है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, निशांत जैसे नेताओं को खुद को एक जन नेता के रूप में साबित करना होगा, न कि केवल एक उत्तराधिकारी के रूप में। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अनुमति तो दे दी निशांत को राजनीति में आने की, लेकिन उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया। वो बना सकते थे, बैकडोर से भी नहीं लेके गए। हाँ, बैकडोर से भी नहीं लेकर गए। अब उनको जनता के बीच भेज दिया है। वो यात्रा कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें वो कामयाब हो गए। उनकी अलग पहचान बन गई, अलग छवि बन गई, तो नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे। अगर नहीं बना पाए तो केवल नीतीश कुमार के बेटे हैं इसलिए पार्टी के लिए तो जरूरी हो सकते हैं, जनता के लिए मायने नहीं रखता है। तो बिहार, बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि भाई अब बड़े नेताओं के बेटे को एक्सेप्ट करने को लोग तैयार नहीं हैं। उनको स्वीकार करने के पहले उनको कसौटी पर कसेंगे कि भाई हमारी जो इच्छा है, हम रोजगार चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, हम सुशासन चाहते हैं, उसको ये आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। केवल लालू जी का बेटा होने से कोई लालू जी का समर्थक सहजता के साथ तेजस्वी को स्वीकार नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव बेटा है मुलायम सिंह के, तो मुलायम सिंह का जो साथ देते रहे हैं, आज भी अखिलेश सिंह का उसी तरह से आंख बंद करके साथ देंगे कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से निशांत के लिए भी यही फार्मूला लागू होता है। तो निशांत स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये संदेश नहीं देना चाहते कि दूसरे नेताओं के बेटा होने का उनको लाभ मिल रहा है और वो सीधे सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। तो उन्होंने मंत्री बनना मंजूर नहीं किया, डिप्टी सीएम नहीं बने, वो जनता के बीच गए हैं
और जनता के बीच अगर घूमेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर उनकी अलग पहचान बनेगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी। तो तेजस्वी निशांत सबके लिए बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर जैसे नेता हो सकते हैं, जो अपने बलबूते संघर्ष कर रहे हैं, अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे हुए हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं को अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं है। तो ऐसे में इन युवा नेताओं को जो परिवारवाद के तहत राजनीति में आए हैं, उनको तो अलग पहचान बनानी पड़ेगी। उनको ये तो साबित करना पड़ेगा, नहीं भाई हम केवल लालू जी के बेटे हैं, नीतीश जी के बेटे हैं, इसलिए हमको वोट मत दो। हमको इसलिए वोट दो कि हम बिहार को चला सकते हैं, हम बिहार को बढ़ा सकते हैं, हमारे पास विजन है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं? क्या आपका भी विजन बदल गया है या आप भी उधर ही हैं? आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही।